वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने इस टाइप की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 टाइप्स फैब्रिक लिए हैं जिसमें मैं कलियों वाली कुर्ती को कटिंग करूँगी। इस कुर्ती में मैं 12 कली अटैच करूँगी, 6 में प्रिंटेड वाले की और 6 प्लेन वाले की। सबसे पहले प्रिंटेड वाली फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके ले लेंगे और जितने भी हमें लेंथ है, मेरी कुर्ती की लेंथ कम है, मैंने 35 लिया है। वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 14 इंच पे और ऊपर से 4 इंच का मार्क करेंगे और 4 इंच का जहाँ पे हमने 14 का निशान लगाया था वो मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे बॉटम पे 8 इंच का मार्क करेंगे। इन मार्क को लाइन अप करेंगे। अब हमारा फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए हमने नीचे से जहाँ हमने बॉटम का निशान लगाया था वहाँ हम अपर का निशान लगाएंगे 4 इंच का और इस साइड से बॉटम का निशान लगाएंगे 8 इंच का। यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम प्रोसेस हमें ऐड करना है। फिर 14 इंच का निशान लगाएंगे हम वेस्ट लाइन का और ब्रेथ में निशान लगाएंगे हम 4 इंच का। अब इसको हम मिला देंगे, बॉटम से इसको मिला देंगे। अब इसी तरह से हम एक कली का और निशान लगाएंगे। हमारा डबल में फैब्रिक है, ये हमारी 6 कलियां कट हो जाएंगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब प्लेन वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे। या तो आपने जो कलियां कट करी थी उसको रख के कट कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज़ निशान लगा के भी कली कट कर सकते हैं। मैंने निशान लगाया है कलियों के लिए। अब इन कलियों की कटिंग कर लेंगे और हमें एक कली प्लेन की और एक कली प्रिंटेड की लगानी है। अब हमें इसके 2 सिरे होंगे, एक तिरछे में होगा और एक सीधे में होगा। तिरछे और सीधा को एक में मिलाएंगे। इस तरह से हम कलियों को ज्वाइन कर लेंगे। मशीन पे हम इसी तरह से स्टिचिंग करेंगे और इसके बीच में मैं ये लेस लगाऊंगी। मेरे पास वाइट कलर की लेस है। अब एक कली उठाएंगे और कली को सीधा रखेंगे, लेस को उल्टा रखे हम यहाँ पे पहले एक स्टिचिंग देंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से कलियों को जॉइंट कर लिया है। मेरी 3 कलियाँ भी जॉइंट हुई है, इसके साथ और कलियाँ अटैच कर लूँगी। फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती का निशान लगाते हैं उसी तरह से हमें निशान लगाना है। शोल्डर मैंने 6.5 इंच लिया है और 6.5 इंच ही मैंने आर्म होल लिया है। यहाँ से भी मैं 6.5 इंच करके एक बॉक्स बना लूँगी। जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट में निशान लगाएंगे और शोल्डर टू वेस्ट लगाऊंगी 14 इंच का। वेस्ट की फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे और उनको लाइन अप करेंगे। 1 इंच का मैं मार्जिन लूँगी, मार्जिन का भी हम निशान लगाएंगे। हमें हिप की फिटिंग नहीं देनी, सीधा वेस्ट से हम बॉटम तक इसको निशान लगाएंगे तिरछे में। यहाँ पे हम बॉटम पे 2 इंच अपर निशान लगाएंगे जिससे कि हमारे कोने ना निकले और हम इसे हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। जितना भी हमारा कपड़ा ऊपर नीचे है उसको हम ट्रिम कर लेंगे। आर्म होल की शेप के लिए आर्म होल लाइन का हम हाफ करेंगे। 6.5 इंच लिया था मैंने आर्म होल, उसका 3.25 पे निशान लगाऊंगी। अब बैक आर्म होल की शेप दे दूंगी। शोल्डर पे हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। मैंने 2.5 इंच नेक विड्थ लिया है और यहाँ से 1/2 इंच में शोल्डर डाउन कर दूंगी। इसकी अब कटिंग करूँगी मैं। सबसे पहले बैक आर्म होल की कटिंग करनी है, फिर बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। फ्रंट नेक के लिए मैंने बुकरम पे ये ड्रॉ कर लिया है नेक, इसको कट कर लेंगे। स्लीव कट करने के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है और जितनी भी आपको लेंथ लेनी है, मैंने 13 इंच लेंथ ली है एल्बो तक, जिसमें कि 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी मार्जिन के साथ।
और यहाँ से 3 इंच में डाउन करूँगी। जितना भी आपका बॉटम है बॉटम का भी निशान लगाएंगे और इन्हें लाइन अप कर लेंगे। बुकरम को फैब्रिक पे हमें स्टिच कर लेना है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में हमें कट डालेंगे। इसी तरह से कट हमें कुर्ती में भी डालना है। फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और बुकरम पट्टी को हम उल्टा करके इस तरह से हम इसको अरेंज करके स्टिच कर लेंगे। बुकरम के साथ साथ हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिए कि बुकरम पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, उससे नीचे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पिन को रिमूव करेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। इसके बाद इसको रॉन्ग साइड के लिए पलट लेंगे और इसको तुरपाई करके फिनिशिंग देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक बनके तैयार हो गया। अब बैक नेक के लिए हमें राउंड में कट करना है। सेम मैंने स्ट्रिप कट करके इसको अटैच कर लिया है। इसमें भी छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और रॉन्ग साइड के लिए पलट के इसको सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के लिए दोनों को सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे और स्टिच कर लेंगे। नेक पट्टी को हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, इससे शोल्डर में फिनिशिंग आती है। फिटिंग का जो हमने निशान लगाया था उस पर हमें फिटिंग देंगे। दोनों साइड हमें इस तरह से फिटिंग दे देनी है। अब कुर्ती की बॉटम फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड देंगे और हम इसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। स्लीव की बॉटम पे मैंने डिज़ाइन बनाया है। 4 इंच लेंथ लेके 1/2 इंच ऊपर से और बॉटम से 2 इंच लेके इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। 1 इंच की 2 पट्टी कट करेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। पट्टी को हम 4 इंच से एक्स्ट्रा करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर जाने देंगे और इसको इस तरह से हम अटैच करेंगे।